गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज बच्चों कॉन्टिनेंट देखा जाएगा, समझ रहे हो। और जैसा मैंने बताया था कि आज की जो क्लास होगी उस पे एटलस पे वर्क होगा, और मैंने बोला था सभी लोग एटलस ले लेना। अब किसने लिया किसने नहीं, ठीक है। अब इस बात में नहीं जाएंगे, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो हम लोग बच्चों देखेंगे महाद्वीपों को। और जब हम लोग महाद्वीपों का अध्ययन किया जाएगा तो महाद्वीपों में जैसे हमको पता है कि हमारे अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं। ठीक, 7 महाद्वीप। तो ये जो 7 महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों पे पर्वत है, पठार है, झील है, मैदान है, समझ रहे हो, मैदान है, खाड़ी है, जल संधियां हैं, समझ रहे हो, तो खनिज संसाधन है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्रम से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे हो, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऐसे क्रम से हम लोग सबको बारी बारी से पढ़ा जाएगा। जब हम लोग क्रम से इसको पढ़ेंगे तो हर कॉन्टिनेंट में क्या क्या विशेष बात है जो एग्जामिनर हमसे पूछता है। ठीक, तो हम लोग बच्चों जब स्टार्ट किया जाएगा अभी क्लास को, समझ रहे हो, तो कॉन्टिनेंट से डेप्थनेस बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो, डेप्थनेस बहुत ज़्यादा है। तो आपके लेवल का ध्यान रखा जाएगा, उस लेवल को देखते हुए थोड़ा सा बस हाई हम लोग जाएंगे, ठीक है, ताकि अगर एग्जामिनर लेवल हाई भी करे तो हमारा यहाँ पे कवर हो जाए, ठीक है, सारा क्वेश्चन। तो हम लोग कॉन्टिनेंट हैं, तो कॉन्टिनेंट में बच्चों ये बात हम लोग को अच्छे से पता है कि हमारे इस पृथ्वी पर, ठीक है, इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये बात हम सब लोग जान रहे हैं, 7 महाद्वीप, ठीक है, 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीपों में हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जो एरिया है, ठीक, ये उत्तरी अमेरिका, यहाँ हो जाता है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, यानी ये महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और ये अफ्रीका महाद्वीप, नीचे हो जाता है अंटार्कटिका, ठीक, और इधर हो जाता है यूरोप, और ये पूरा एरिया हो जाता है किसका, एशिया का, ठीक ना, एशिया का। तो ये 7 महाद्वीप हमारे इस पृथ्वी पर हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ देखें हम, यहाँ तो 7 कौन, तो 7 हो गया बच्चों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक ना, 7 कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप। तो ये 7 कॉन्टिनेंट में हम लोग सबसे पहले जिसको देखेंगे ये होगा नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, ठीक ना, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, ठीक। तो अब बच्चों हम लोग नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट को देखेंगे कि क्या क्या तथ्य यहाँ पे हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सारी बातों को हम लोग समझा जाएगा आज। और काफ़ी बातें जो आप पीछे पर्वतमाला, पठार वगैरह पढ़े हो, समझ रहे हो, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, फिर से दोबारा फिर कवर होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ हम लोग बच्चों आते हैं जरा, ये एक मैप पे, ये बच्चों सामने रहा, ठीक है, सामने रहा, खुद हैंड रिटन। तो अब देखो हम लोग सबसे पहले यहाँ देख लें नॉर्थ अमेरिका, लिख देंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक। तो ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, अब इसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, चल। तो सबसे पहले बच्चों देखो ये जो क्षेत्र होगा हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे अलास्का, ठीक ना, अलास्का। ये जो क्षेत्र होगा हम इसको क्या बोलेंगे, अलास्का, ठीक है। तो एल से आपको ध्यान रखना है, एल यानी अलास्का, ठीक है, अलास्का। ये जो क्षेत्र होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग कनाडा, कनाडा। और ये वाला जो क्षेत्र है यही होगा यूएसए, इसको यहाँ लिख देते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैक्सिको, ठीक ना, मैक्सिको। तो ये मैक्सिको का क्षेत्र, नीचे जो देश हैं इनमें हमको नहीं जाना है, पनामा वगैरह, ठीक है, बाहामास वगैरह ये सब छोड़ेंगे, ठीक। और यहाँ पे कुछ बच्चे द्वीप हैं, ठीक है, कुछ द्वीप हैं,
जिसको हम यहाँ पे क्यूबा, ठीक ना, क्यूबा, क्यूबा कहते हैं। तो क्यूबा, हैती, हवाना, जमैका, समझ रहे हो, तो ऐसे यहाँ पे द्वीप हैं। अब यहाँ बच्चों समझना, यहाँ बच्चों समझना कि हमको पहले ये जान लेना है कि कौन सा देश कहाँ पे स्थित है। तो मुख्य रूप से हमको 4 चीजों को जानना है। कनाडा, ठीक है, यूएसए, मैक्सिको, और इसके बाद से यहाँ छोटे छोटे ऐसे द्वीप हैं, समझ रहे हो, छोटे छोटे ऐसे द्वीप हैं, तो इनको नहीं जानना, यहाँ केवल एक को जान लो, क्या है ये, क्यूबा। अब कहोगे सर क्यों क्यूबा को बता रहे हैं, बाकी को नहीं बता रहे हैं? रीजन इसका ये है बच्चों, क्योंकि देखो, जब जब मैं तुम लोग को पढ़ाया था संविधान वाला पार्ट, तो संविधान वाले पार्ट में मैंने पढ़ाया था भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास का चैप्टर देखना, मैंने उसमें बताया हुआ है कि किस तरह से तुर्की का जो क्षेत्र है वहां पे ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया, और यूरोप के लोग स्थल मार्ग से भारत नहीं आ पा रहे थे, ठीक है, भारत नहीं आ पा रहे थे। तब समुद्री मार्ग से भारत को खोजने का प्रयास किया गया। ध्यान रखना शब्दों पे, समुद्री मार्ग से भारत को खोजने का प्रयास, भारत को खोजने का प्रयास नहीं, समुद्री मार्ग से, भारत को किसी ने नहीं खोजा, ठीक है। तो समुद्री मार्ग से खोजने का प्रयास होगा, जिसमें आएगा सर्वप्रथम कोलंबस, ठीक है, कोलंबस। और कोलंबस भारत को नहीं खोज पाता है, और वो पहुंच जाता है कहाँ, कहते हैं अमेरिका। अमेरिका में कहाँ पहुंचा, तो अमेरिका में बच्चों पहुंचा था ये क्यूबा, ठीक ना, क्यूबा। तो ये यहाँ पाया था कोलंबस, ठीक। तो कहा गया कि अमेरिका की खोज किसने किया, कोलंबस ने किया, ठीक। तो ये कोलंबस जहां पहुंचा था वो क्यूबा था, ये पूरा यहां नहीं, यहां नहीं, ठीक है। यहां यहां की खोज कौन करेगा, अमेरिकी वेस्पुज्जी, ठीक ना, वेस्पुज्जी। इसी अमेरिगो वेस्पुज्जी के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है क्या, अमेरिका, समझ रहे हो, अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसी के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक। बहरहाल जब आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करूंगा उसमें बड़े डिटेल में इस बात को मैं बताऊंगा। अभी जो है हम लोग शॉर्ट में यहाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्या है, ये है बच्चों ग्रीनलैंड, ठीक है, ये है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, बात क्लियर हो रही है, ग्रीनलैंड, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हडसन की खाड़ी, हडसन खाड़ी, ठीक है, ये हो जाता है हडसन खाड़ी। और ये हो गया यूएसए, ये हो गया मैक्सिको, ठीक, मैक्सिको। अब बच्चों देखो, अब देखो, थोड़ा सा सुनना, ध्यान से सुनना। एक, जो लोग मान लो चलो एटलस नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, एटलस नहीं ले पाए हो कोई बात नहीं, ठीक है, मगर लेना चाहिए था। मैं करीब करीब 4-5 दिन बोला इस बात को। ये अभी मैं रुकता हूँ, अभी मैं रुकता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके, या वीडियो आप लोग देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद पहले ये इतना मैपिंग कर डालो, ठीक है, पहले ये इतना मैपिंग कर डालो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और इतना मैपिंग कर लो। मैपिंग करने के बाद पेज लो, सादा, सादे पेज पे, या आपका जो नोट्स हो ज्योग्राफी का, ठीक, उस पे मैपिंग कर डालो, ठीक है, इतना मैपिंग कर डालो। इसके बाद फिर हम आगे बताते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चलो। तो ये इतनी बात क्लियर, ठीक। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, और यहाँ पे ये ऐसे, ये एशिया का पार्ट यहाँ टच करता है, ठीक ना, एशिया का पार्ट यहाँ टच करता है, ठीक। तो ये, अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अब जरा सुनना, यहाँ पे एक जल संधि है। शब्द क्या यूज किया, शब्द यूज किया जल संधि, ठीक है, जल संधि, वाटर स्ट्रेट, ठीक है। वाटर स्ट्रेट मतलब क्या है, तो वाटर स्ट्रेट का मतलब यहाँ पे ये होता है, जल संधि मतलब कि जैसे दो सागर, एक सागर ऊपर और एक सागर नीचे, तो इन दो सागरों को मिलाने वाला जो स्थल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जल संधि, ठीक है, जल संधि। और इसी जल संधि को हम जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, जल संधि या जल डमरू मध्य, ठीक ना, वाटर स्ट्रेट, ठीक। तो यहाँ पे एक जल संधि है, तो अब इस जल संधि का नाम क्या है, ठीक है, इस जल संधि का नाम, तो इस जल संधि का नामकरण कर दें, तो यहाँ लिख देंगे बेरिंग, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, ठीक है, बेरिंग जल संधि, ये अलास्का, ठीक।
अलास्का, ठीक, यहाँ मैक्सिको। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसको देखते रहो बच्चों, ठीक है, देखते रहो, ठीक। ये जल संधि मिटाएंगे, जल संधि मिटाएंगे। अब एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे एक सागर, ठीक है, एक सागर, तो कौन सा सागर? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर। तो सर यहाँ कौन सा महासागर? तो बेटा यहाँ होगा प्रशांत महासागर, ठीक ना, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। बात समझ में आई? ये इतना मैपिंग हुआ। अच्छा, अब यहाँ एक समुद्र और यहाँ एक समुद्र, तो अटलांटिक महासागर, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। तो अब देखो, फिर यहाँ ऊपर हम देखें तो यहाँ बच्चों हो जाता है, देखो जगह ना हो पाने की वजह से मैं यहाँ छोटा बना रहा हूँ, मैं छोटा बना रहा हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्कटिक ओशन, ठीक ना, आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। जगह न हो पाने की वजह से मैं इतना ही बना पाया, ठीक। और यहाँ जो जल संधि होगी उस जल संधि को क्या बोलेंगे? तो उस जल संधि को बोलेंगे डेविस जल संधि। चलो छोटा सा लिखता हूं, डेविस जल संधि। जल संधि ये अलग अलग नहीं होगा, परंतु स्पेस की वजह से मैंने बच्चों ऐसा लिखा है, ठीक ना, डेविस जल संधि, ठीक। इतनी बात क्लियर। और ये प्रशांत महासागर का यहां तक का पार्ट क्लियर, ठीक। अब देखो, अब देखो ये बेरिंग जल संधि, तो यहाँ पे यहाँ पे भी एक छोटा सा सागर जिसको हम क्या कहते हैं? बेरिंग सागर, ठीक ना, बेरिंग, बेरिंग सागर। सागर अलग है बच्चों और जल संधि अलग है, ठीक ना, बेरिंग सागर। ये इतनी बात क्लियर हुई, ठीक। अब देखो ये यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। अब यहां बात कर ले हम लोग अलास्का की, अलास्का। अब ये क्या है? समझना, समझना बच्चों। अलास्का जो है, अलास्का, इस पे किसका अधिकार है? यह, चाहे ऐसे लिखते हैं, यूएसए का, अगर यहाँ पे हमको बनाना है, ठीक है, चलो खैर मैं मिटा लूंगा, तुम लोग जो है देख के इसका बनाने के बाद फिर क्या करना, फिर मैं मैपिंग यहाँ पे करूंगा, तो फिर तुम लोग अपने में मैपिंग करना, ठीक है। यूएसए का अधिकार, तो यहाँ पे किसका अधिकार है? यूएसए का। अच्छा, यूएसए का अधिकार कैसे? तो रूस से, रूस से, ठीक है, रूस से यूएसए ने क्या किया? रूस से अलास्का को खरीदा, रूस को अलास्का से खरीदा, ठीक। और अब यहाँ यहाँ एक छोटा सा द्वीप बना देते हैं, ठीक। अब सुनो, कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका 50 राज्यों का, 50 राज्यों का क्या है? एक संघ है, ठीक ना। यानी कि 50 राज्यों को मिलाने के बाद वहां निर्माण होता है किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जिस अमेरिका का तुम लोग बच्चों उच्चारण करते हो, तो वो अमेरिका बच्चों यही है, समझ रहे हो ना, यही है अमेरिका, यानी यूएसए। तो अब सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन सुनो ध्यान से, ठीक है। जैसे 50 राज्यों का समूह, तो 50 राज्यों में तुम लोग को पता है कि मुख्य भूमि जो है, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि पर कितने राज्य हैं? तो 48 राज्य, 48 राज्य। अच्छा 48 है तो मैंने तो बताया 50, तो सर 50वां फिर कहाँ है? पूरा ये भूमि जो है 48 राज्यों का पूरा एक समूह है और इसी से मिलके बन रहा है यूएसए। तो मगर 48 से तो बना नहीं है, मैंने बोला 50 से बना है, तो 49 और 50 कहाँ है? तो ये देखो, ये जो है बच्चों, ये 49वां, ठीक ना, 49वां, ये 49वां राज्य। और ये है बच्चों हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, ठीक ना, हवाई द्वीप। ये किस, ये इस पे किसका अधिकार? हवाई द्वीप, इस पे भी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार, ठीक ना। तो ये हो गया 50वां, 50वां, ठीक है। बात यहां तक की क्लियर हुई, ठीक। चलो अब इसमें बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो हम लोग वापस आए, वापस आने के बाद हम लोग यहाँ देखें क्रम से,
हम लोगों ने ये एक डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने पे हमने क्या देखा कि ये वाला जो एरिया है हम इसको क्या बोलते हैं, हडसन की खाड़ी। ठीक, तो अब बच्चों थोड़ा यहाँ जानने की आवश्यकता है कि सर खाड़ी का मतलब क्या होता है, ठीक ना, खाड़ी का मतलब क्या होता है। ठीक, खाड़ी का मतलब तो जैसे हम जानते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो अब समझना, अब समझना, तो खाड़ी का मतलब ये होता है कि समुद्र का वह भाग, समुद्र का वह भाग जो जो तीन तरफ से स्थलों से घिरा, ठीक ना, समुद्र का कोई पार्ट है तीन तरफ से अगर स्थल से घिर गया है, जैसे जैसे यहां मान लो ये समुद्र का पार्ट है, ये समुद्र का पार्ट है। अब इधर इधर स्थल, इधर स्थल, ठीक है, इधर स्थल। तो ये अगर इतने एक दो तीन, तीन तरफ से अगर यही समुद्र घिर गया, तीन तरफ से यही समुद्र घिर गया, तो ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, ये अंदर का एरिया कहलाएगा खाड़ी। बात क्लियर हो रही है, खाड़ी। ठीक, तो जैसे हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अच्छा ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अब जरा समझना, तो हमने क्या देखा, हडसन खाड़ी। अब जल संधि क्या मैंने बताया कि दो समुद्रों को जोड़ने वाला बीच का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं जल संधि। ठीक है, जल संधि। ये क्या करेगा, दो समुद्र को जोड़ेगा, दो दो स्थलों को अलग भी करता है। ठीक, तो अब पूछेगा कि ग्रीनलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ है, तो ग्रीनलैंड द्वीप यहाँ। तो डेविस जल संधि कहाँ है, डेविस जल संधि यहाँ पे। आर्कटिक महासागर कहाँ है, ऊपर, ठीक, ऊपर। ये कनाडा, ये यूएसए, ये मैक्सिको, और यहाँ क्यूबा, ठीक, क्यूबा। और यहाँ हम देख रहे हैं अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, और यहाँ बेरिंग जल संधि, समझ रहे हो, यहाँ लोकेट करेंगे बेरिंग जल संधि। ठीक, और ये क्षेत्र जो कि कनाडा के बगल में है, ये अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका मतलब यूएसए, यूएसए ने रूस के राजा से क्या किया था, इसको खरीद लिया था, ठीक ना, खरीद लिया था। तो ये यूएसए का बना 49वां राज्य, और ये जो हवाई द्वीप है ये है 50। ठीक, इतने का बच्चों स्क्रीनशॉट निकालो, ठीक है, फिर मैं इसमें आगे बताता हूं। ठीक है, चल, ठीक है बच्चों, यहां तक की बात क्लियर। अच्छा, देखो ये स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लिए होगे, उम्मीद यही करता हूं। तो मैं कुछ लिखने के लिए अपना यहाँ पे स्थान मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ। ठीक, अब देखो, अब देखो यहाँ इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है, मिटा दिया। अब देखो जैसे ये मैक्सिको है ना बच्चों, तो मैक्सिको से लगाए, मैक्सिको से लगाए यहाँ पनामा शहर, ये क्या है, ये पनामा, पनामा राज्य, और इसी में पनामा शहर, और यही है पनामा नहर, ठीक ना, पनामा नहर। ठीक, तो ये पनामा जो राज्य है, पनामा, तो मैक्सिको से लेके पनामा तक का जो उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, पूछता है कि इसको किस नाम से जानते हैं। तो यहां लिख देंगे पनामा से, पनामा से नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, पनामा से, रुक जाओ, नॉर्थ अमेरिका में यहाँ शब्द यूज कर रहा हूँ, ठीक है, पनामा भी नहीं यूज करना है, मैक्सिको यूज करना है। ठीक है, मैक्सिको से, मैक्सिको से पनामा, पनामा तक के, तक के क्षेत्र को, क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, मिडिल अमेरिका, यानी मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, यानी मध्य अमेरिका कहां से कहां तक हुआ, ये बच्चों यहां से, ये पूरा यहां से लगा है, ये पूरा नीचे तक, ये पनामा तक, ये क्या है, ये पूरा मध्य अमेरिका है, ठीक ना, मध्य अमेरिका। ठीक, अच्छा, एक वर्ड हम लोग को मिलता है, एक वर्ड हम लोग को मिलता है लैटिन अमेरिका, ठीक है, लैटिन अमेरिका। तो जरा इसको भी जान ले, लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका क्या है, अब समझना बच्चों, लैटिन अमेरिका क्या है, देखो पूरा मैक्सिको से लिए, ठीक ना, मैक्सिको से, मैक्सिको से पूरा, पूरा
दक्षिण दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तक, महाद्वीप तक। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा लैटिन अमेरिका। बात इतनी बच्चों क्लियर हो रही है? ठीक है, चलो अगर कलर वगैरह से कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है बच्चों, कलर वगैरह से कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना। ठीक, तो इतनी बात यहाँ पे क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, और ये जानकारी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। रुक जाओ, एक बात और लिख दूं, फिर उसके बाद से स्क्रीनशॉट लेना। यहाँ हम बात करें, यहाँ हम बात कर ले नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में कुल कितने देश हैं? तो नॉर्थ अमेरिका में कुल 29 देश स्थित है। ठीक, स्थित है। तो ये इतनी बात क्लियर। अब इतनी बात को बच्चों स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, लेना क्या हो, लेना पड़ेगा। ठीक है, लेना पड़ेगा, जरूरी है लेना। ठीक है, चलो ले लो। हो गया? ठीक, चलो अब इसमें बच्चों हम लोग बढ़ेंगे आगे, हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। और ये एक लोकेशन मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, ये क्या हो जाता है, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, अब मैंने थोड़ी देर पहले बच्चों बताया ना, खाड़ी किसे कहते हैं? समुद्र का वह भाग जो 3 तरफ से स्थलों से घिर जाए। ठीक है, घिर जाए। तो अब देखो ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में भी क्या है, ये नॉर्थ अटलांटिक, ठीक ना, नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का पार्ट देख लो, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब ये 3 तरफ से घिर गया ना, समुद्र का ये पार्ट क्या हुआ, 3 तरफ से घिर गया कि नहीं घिर गया? तो घिर गया तो ये हो गया खाड़ी। अच्छा, ये खाड़ी है तो फिर किसके नाम पे रखा गया? तो मैक्सिको से सटा है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी। ये इतनी बात क्लियर होती है? ठीक, चलो इतनी बात क्लियर। अब हम लोग इसमें आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं और हम लोग यहाँ पे अब इसको बच्चों मैं मिटाऊंगा। ठीक है, मिटाऊंगा, या फिर रुको मैं दूसरा बनाता हूँ। ठीक है, मैं दूसरा बनाता हूँ, थोड़ा सा बनाने में कठिनाई होता है। ठीक है, रुको, मेरे पास थोड़ा ये टाइम टेकन हो जाता है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ चलो ये बना बनाया आया, बना बनाया आया। ठीक है, अब क्लैरिटी इसकी अच्छी है कि नहीं? ठीक है, हो जाएगा काम। ठीक है, चलो अगर आज दिक्कत हुआ, ठीक है, इस पे तो बना के ही बताऊंगा, टाइम लग जाता है बच्चों बनाने में। ठीक है, बनाने में तो ये समस्या आती है। अब या फिर बना बनाया जो है बना के मैं पहले से रखूं, ठीक, तो वो ज़्यादा बात समझ में आती है। ठीक, चलो अब यहाँ देखो, हम लोग थोड़ा सा बच्चों यहाँ समझें, पर्वत, पर्वत, तो जरा तुम लोग याद करो, पर्वतमाला को बच्चों मैं तुम लोग को पहले ही पढ़ाया हुआ, ठीक ना, पर्वतमाला मैं तुम लोग को पहले पढ़ाया हुआ हूँ। अब याद आना चाहिए कि पर्वतमाला में, पर्वतमाला में मैंने पर्वत का डिफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, पर्वत का डिफिनेशन दिया हुआ है। ठीक, तो पर्वत क्या है? अब हम लोग उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में ये बात तो हम लोग देख लिए, ये सारी चीजें, इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे का लोकेशन तो पूरा हम लोगों ने जान लिया। ठीक, लोकेशन तो पूरा जान लिया। अब इसके अंदर, ठीक ना, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं हम लोग उसको जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है, उसको प्रयास करेंगे। चलो ठीक, तो यहाँ आ गया। ठीक, तो अब देखो पर्वतमाला, पर्वतमाला को मैंने बच्चों समझाया हुआ है कि पर्वतमाला किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं, पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं। और इसमें पर्वतमाला में मैंने पर्वतों के 4 प्रकार बताए हुए, ठीक ना, 4 प्रकार बताए हुए। तो अब हम यहाँ पे पर्वतमाला की स्थिति जरा देखें। ठीक है, पर्वतमाला की स्थिति। अच्छा, अब देखो, जैसे जैसे देखो ये बच्चों, ये मेरे पास देखो ये एटलस है, समझ रहे हो, ये देखो ये मेरे पास एटलस है, समझ रहे हो, ये मेरे पास एटलस। ठीक, अब ये ऐसे ही देखो, मैं एटलस लेने के लिए बोल रहा था तुम लोग को, ये फिजिकल है, समझ रहे हो, फिजिकल। ठीक, अब इसमें देखो ब्राउन ब्राउन दिख रहा होगा, जो ब्राउन दिख रहा है वो क्या है, पर्वतमाला है। हरा जो दिख रहा है वो क्या है, वो मैदानी क्षेत्र है। ठीक, ब्लू वाला जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, वो समुद्री क्षेत्र है। ठीक, ये
और इसको क्या, इसको हम बोलते हैं भौतिक, ठीक ना, फिजिकल, ठीक है। ये फिजिकल मैप है नॉर्थ अमेरिका का। और यहाँ हम देखें तो ये क्या है, ये बच्चों ये हो जाता है पॉलिटिकल, ठीक ना, पॉलिटिकल मैप है ये किसका, नॉर्थ अमेरिका का, ठीक। और इसमें देखो मैंने मैंने खुद भी यहाँ पे चीज़ों को मेंशन कर रखा है, देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो ऐसे ही बच्चों देखो, मैंने तुम लोग को लिखने के लिए बोला था, एटलस लेने के लिए, इसलिए मैंने बोला था। तो यहाँ पे जो तुम लोग को अब बनाना पड़ रहा होगा, समझ रहे हो, अब जो तुम लोग को बनाना पड़ रहा है ये तुम लोग के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, ये तुम लोग के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। मगर अब यही देखो, रहा होता तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, समझ रहे हो, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो समस्या तुम लोग को नहीं आती, ठीक। चलो हम लोग देखेंगे पर्वतमाला को। पर्वतमाला में बच्चों देखें तो ये देखो, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं पेन इसका, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ चाहे इसको, ये टाइम लेगा, इसको पर्वतमाला को इस तरह से मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक पर्वतमाला, ठीक, फिर यहाँ एक और पर्वतमाला, और फिर यहाँ पे ये इतना बड़ा पर्वतमाला, ठीक है। तो ये 3 पर्वतमालाओं का बच्चों मैंने यहाँ पे लोकेशन बनाया है, ठीक है, 3 पर्वतमाला का लोकेशन यहाँ पे बनाए हैं, ठीक। तो अब देखो 3 पर्वतमाला यहाँ पे लोकेट करा मैंने, और ये जो पार्ट है बच्चों, ये पार्ट यहाँ, ठीक है, ये पार्ट, ये अलास्का का, ठीक है, ये अलास्का का पार्ट। और ऊपर हम देख रहे हैं, ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ से ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, ये हो जाता है किसका, कनाडा का पार्ट। और यहाँ हो जाता है, यहाँ यहाँ नॉर्थ अमेरिका, ठीक ना, ये पूरा हो जाता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक, नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका ने क्या किया, अलास्का को खरीदा हुआ है। अब समझना, अब यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे समझने की जरूरत है, ठीक। यहाँ पे देखो एक पर्वतमाला यहाँ पे अलास्का वाले क्षेत्र में, एक यहाँ बनाया ऐसे, और एक बनाया यहाँ, ठीक है, एक बनाया यहाँ। तो ये 2 पर्वतमाला यहाँ पे बच्चों मैं लोकेट कर रहा हूँ, ठीक। अब ये 2 पर्वतमाला मैंने लोकेट किया, तो ये कौन कौन से पर्वतमाला हो गए और ये कौन कौन से पर्वतमाला हो गए, यही हम लोग को जानना है, ठीक है। तो ये देखो, इसको बोलते हैं ब्रुक्स पर्वत, ठीक ना, ब्रुक्स पर्वतमाला, ब्रुक्स पर्वतमाला, ठीक है। और ये बच्चों हो जाता है ये अलास्का, अलास्का पर्वत, अलास्का पर्वत, ठीक है, अलास्का पर्वत। अब इन तीनों पे हम आएंगे, इन तीनों पे, तो इन तीनों का नामकरण हम लोग को बच्चों करना है। तो अब देखो, अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये तटीय पर्वतमाला, इसको क्या बोलते हैं, कोस्टल माउंटेन, तटीय पर्वत, तटीय पर्वत, ठीक। और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है कास्केड, कास्केड पर्वत। और ये वाला देखो, इसको तुम लोग पढ़े हो, रॉकी, ठीक ना, रॉकी, रॉकी माउंटेन। तो हमने यहाँ पे अभी कितने माउंटेन देखे, 1 माउंटेन, 2, 3, 4, 5, ठीक, 5। तो यानी कि हम अगर बात कर ले, यानी कि हम बात कर ले, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रुक्स, ब्रुक्स उत्तरी अमेरिका में ब्रुक्स पर्वतमाला, ठीक है, अलास्का, अलास्का पर्वतमाला, ठीक। फिर लिख देंगे तटीय, तटीय पर्वतमाला। नेक्स्ट लिख देंगे कास्केड पर्वतमाला, और अगला लिख देंगे रॉकी, ठीक ना, रॉकी। अब इनकी एक विशेषता क्या है बच्चों, इनकी एक विशेषता क्या है, ये मोड़दार पर्वत है, ठीक ना, मोड़दार या वलित पर्वत, मोड़दार या वलित पर्वत। अब मैटर आएगा, सर ये वलित पर्वत कैसे बना, यहाँ पे वलित पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, समझना बच्चों। ये देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे ये आया हुआ है, ठीक ना, ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ।
तो अब देखो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, समझ रहे हो ना, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट की टक्कर कहाँ हो रही है, यहाँ पे। तो मैंने बताया तो था अपसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट और संरक्षी प्लेट। तो जिसमें मैंने अभिसारी का नाम लिया, तो अभिसारी प्लेट जो है ऐसे सामने से आता है और ये क्या होगा, एक दूसरे से टक्कर करेंगे। जो भारी प्लेट होगा वो नीचे जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर उठेगा, ठीक। तो अब इस क्रम में क्या होगा, यहाँ पे मोड़ पड़ेगा, मोड़ याद करो, आटे वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि क्या है, संपीड़न की शक्तियों के द्वारा ये निर्मित होते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रशांत महासागरीय जो ये प्लेट है ये क्या कर रहा है, इस पे दबाव दे रहा है, समझ रहे हो, ये दबाव दे रहा है। तो दबाव देने का नतीजा क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, वलन पड़ गया, वलन पड़ गया। तो ये क्या हुआ, 3 पार्ट में ये उठ गए। तो उठने से ये बना मोड़दार पर्वत। तो ये जब ये इधर जब दबाव दे रहा है तो ये दबाव यहाँ भी पड़ रहा है, समझना बच्चों, यहाँ भी। और जब यहाँ दबाव पड़ा तो 2 पर्वतमालाएं यहाँ उत्पन्न हो गई, एक ब्रुक्स और दूसरा अलास्का, अलास्का। तो यहाँ पे 5 मोड़दार पर्वतमालाएं हो गई। बात क्लियर हो रही है, 5 मोड़दार पर्वतमाला, ब्रुक्स पर्वत, अलास्का पर्वत, तटी पर्वत, कास्केड और रॉकी, ठीक ना, रॉकी। अब देखो, अब यहाँ पे एक पर्वतमाला है, यहाँ पे एक पर्वतमाला जिसको हम क्या बोलते हैं, अपलेशियन, अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला, ठीक है। अब ये अपलेशियन पर्वतमाला यहां लिख दें, अपलेशियन पर्वतमाला। अच्छा, अपलेशियन पर्वतमाला जो है ये, अब ये किस टाइप का पर्वतमाला है, तो देखो ये बच्चों, इस पर्वतमाला का निर्माण बहुत पहले हो चुका था, समझ रहे हो, बहुत पहले हो चुका था। और इस पर्वतमाला का फिर शुरू हुआ इरोजन, अपर्दन इसका शुरू हुआ। और ये फिर इसका अपर्दन होते 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 क्या हुआ, मिट्टी वाला पार्ट, पेड़ पौधे वाला पार्ट पूरा इस पे खत्म हो गया, ठीक है, और बच गया। तो अब ये बच गया, तो बचा हुआ पार्ट, तो मैंने पर्वतों की 4 टाइप बताए थे ना, याद करो, मोड़दार पर्वत, ठीक है, या वलित पर्वत, दूसरा बताया था अवरोधी, या इंग्लिश में बोले तो ब्लॉक माउंटेन, और थर्ड मैंने बताया था वोल्केनो माउंटेन यानी कि ज्वालामुखी, और चौथा मैंने क्या बताया था, चौथा बताया था रेजिडुअल यानी अवशिष्ट, बचा हुआ। तो ये क्या है, अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है, समझ रहे हो। ज्यादा हम लोग को यहाँ पे पर्वतमालाओं को नहीं देखना है, ठीक है, अपने आप में इतना सफिशियंट है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अवशिष्ट पर्वतमाला, अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, ठीक है। चलो ऐसे लिख दें, वरना अवशिष्ट पर्वतमाला केवल लिख देंगे तो पता क्या चलेगा कि अवशिष्ट पर्वतमाला, कहीं अलग से इसको पर्वतमाला का मतलब अवशिष्ट नाम का पर्वतमाला ना समझ लो, ये टाइप है, ठीक, टाइप है। तो ये बच्चों यहाँ पे हम लोगों को मिल गए 5 पर्वतमालाएं, 5 पर्वतमालाएं, ठीक। अच्छा, अब क्या ये इतने में कंप्लीट हो जा रहा है, नहीं, कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो फिर सर क्या इसमें छूट रहा है, तो अब छूट ये रहा है बच्चों कि जैसे जैसे यहाँ पे अलास्का वाला जो क्षेत्र है, अलास्का वाला जो क्षेत्र, यहाँ पे इसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक ना। जैसे कोई पर्वतमाला होता है तो उसकी सबसे ऊंची चोटी होती है ना, सबसे ऊंची चोटी। तो उस सबसे ऊंची चोटी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, माउंट मैकिनले, ठीक ना। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ माउंट मैकिनले, ठीक है, यहाँ लिख देंगे माउंट, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, ठीक है। तो माउंट मैकिनले क्या है, ये यूएसए का, ठीक है, यूएसए का, और यूएसए का, ठीक है, सबसे, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक, यूएसए का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ठीक। ऊंचाई बात कर ले तो नियर अबाउट 6194 किलोमीटर, मीटर, सॉरी मीटर, ठीक ना, मीटर, ये ध्यान रखना, मीटर। तो 6194 मीटर, ठीक है, ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई, ठीक। इतने का बच्चों जरा, इतने का निकालो जरा स्क्रीनशॉट, ठीक है, इतनी बात हो गई, ठीक। अब देखो, अब अच्छा, एक बात और जानने की जरूरत है बच्चों, ये अलास्का, अलास्का किसका क्षेत्र है,
यूएसए का क्षेत्र है, ठीक, यानी यूएसए का ही ये भाग है। अलास्का, अलास्का में है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले की खासियत क्या है, ये यूएसए के साथ साथ पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी है। यानी कि जितने यहाँ पे पर्वतमालाएं दिख रही हैं, इन सभी पर्वतमालाओं में सबसे ऊंचा शिखर किसका है, तो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट मैकिनले का, ठीक है, 6194 मीटर, ठीक ना, 6194 मीटर, ये बात याद रखनी है, ठीक। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे कि नॉर्थ अमेरिका प्लस प्लस यूएसए, यानी कि उत्तरी अमेरिका प्लस संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक ना। तो ये बात यहाँ पे बच्चों क्लियर होती है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक। अब यहाँ पे एक चोटी, यहाँ पे एक चोटी ग्रीन वाला जो है ये चोटी है, ठीक है, चोटी। अब इसका क्या नाम, ठीक है, तो इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है व्हिटनी, ठीक ना, व्हिटनी शिखर, या हम बोल देंगे चोटी। शिखर या चोटी, इसमें कोई बच्चों डिफरेंट नहीं होता है, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात कर लेंगे, ऊंचाई की, तो 4481, ठीक ना, 4481, तो ये हो गया 4481, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो अपलेशियन पर्वतमाला है, ठीक है, अपलेशियन पर्वतमाला, यहाँ पे भी एक भाई शिखर तो मिलेगा, नो डाउट, कोई पर्वतमाला हो उसका शिखर तो जरूर ही होगा, इसमें कोई शक तो है नहीं, ठीक। तो यहाँ पे एक शिखर, अब इसको क्या नाम देते हैं, तो इसको नाम देते हैं मिचेल, ठीक ना, मिचेल शिखर, ठीक ना, मिचेल शिखर। तो ये बच्चों ओवरऑल हम लोग का पर्वतमाला का पॉइंट हो जाता है, ठीक है। इतने पॉइंट हम लोगों के लिए सफिशिएंट हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हम लोगों को खुराफात करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि खुराफात करने के लिए काफ़ी कुछ है, जिन बच्चों के पास होगा क्या एटलस, वो खुद जान रहे होंगे, खुराफात करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ है। हाँ, एक बात यहाँ पे और नोट कर सकते हैं, मिचेल का जो शिखर है 2370, हाँ ठीक है, 2370 मीटर, ठीक ना। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 2370 मीटर, ठीक। अब देखो, जैसा मैं बच्चों कह रहा हूं, खुराफात करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ है। तो बच्चों यहाँ पे समझना, देखो ये आर्कटिक सर्किल, ठीक है, आर्कटिक सर्किल, ये तुम लोग को ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है, आर्कटिक सर्किल ये ऐसे आया हुआ है, ठीक। और फिर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक ना, ये क्या है, देखो साफ साफ लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, ठीक। तो अब अगर पूछा कि कर्क रेखा, ठीक है, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से गुजरता है, ठीक, तो हमारा आंसर होगा नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं गुजरता है, ठीक है, नहीं गुजरता। तो ये कहाँ से गुजरेगा, तो पूरा ये जो कैरेबियन द्वीप है, बाहामास, क्यूबा, मैक्सिको वगैरह, ठीक है, और मैक्सिको की खाड़ी वगैरह, यहां से गुजरेगा, ठीक ना, यहां से गुजरेगा। तो ये बात हम लोगों को इतनी ध्यान में रखनी है। तो वही मैं कह रहा हूं बच्चों, बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ है, यहाँ बोर्ड पे बहुत कुछ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात तो जो 29 मैंने देश बताए हैं, अभी अगर शुरू किया जाए तो पूरे 29 देशों के नाम यहाँ पे मैं शो करा सकता हूँ, परंतु मैंने कहा ना कि हमको उतना जानना है जितने से हमारा काम हो। 20 अगर चाहिए तो हम लोग 22-24 तक पढ़ेंगे, ठीक ना, ये नहीं कि हम लोग सीधे जस्ट डबल आ जाएं, 40 पहुंच जाएं, ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग को नहीं करना, ठीक। इतने का जरा स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो, तो इसको बच्चों मैं अभी मिटा दूंगा, ठीक है, मिटा दूंगा, ठीक। तो हाँ, एक बात ये बच्चों, ये मैंने लिखा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा कि नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो कौन हो जाता है, यहाँ पे
अलास्का, ठीक ना, अलास्का में माउंट मैकिनले। परंतु क्वेश्चन को अगर ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, यूएसए की मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि बच्चों ये जो मैंने 48 बताए ना राजी, 48, ठीक ना, यहाँ पे मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो ये कौन है, व्हिटनी, ठीक ना, व्हिटनी 4481 मीटर, मीटर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यहां मैं लिख दे रहा हूं, मुख्य भूमि, भूमि की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक। चलो, तो ये बात यहाँ पे कंप्लीट, ठीक। अब हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, चलो, तो अब बच्चों हम लोग यहाँ एक हेडिंग देंगे, अब एक हेडिंग देंगे, और ये क्या होगा, ये होगा पर्वतमाला के बाद पठार। हाँ, अब देखते हैं हम लोग झील, ठीक ना, झील। तो सबसे पहले झील होता क्या है, झील होता क्या है, पहले इस बात को सुन लो, ठीक ना, झील कहते किसको हैं, इस बात को सुन लो। तो देखो है क्या, स्थलखंड का एक ऐसा गड्ढा युक्त क्षेत्र, ठीक है। अब उस गड्ढे का मेजरमेंट हमको नहीं देखना है, ठीक ना, अब उसका हमको लंबाई चौड़ाई वगैरह वगैरह ये नहीं देखना, बस क्या है, स्थल का ऐसा गड्ढा युक्त क्षेत्र, ठीक है, ऐसा गड्ढा युक्त क्षेत्र जिसमें जल भरा हो, जिसमें जल भरा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं झील। तो कभी कभी बच्चे कह देते हैं कि सर तालाब वगैरह, उस वो भी तो स्थल खंड है, उसमें भी तो पानी भरा है, ठीक है, बात तो उनकी सही है, ठीक है, बात तो उनकी सही है, परंतु कुछ बातें बच्चों अंडरस्टूड हैं। क्या अंडरस्टूड हैं, अच्छा ये बताओ, तालाब और झील में डिफरेंट नहीं है, झील बहुत बड़ा है, समझ रहे हो, झील बहुत बड़ा होता है, और तालाब क्या, तालाब तो बहुत छोटा, मतलब अगर तैर के पार करना हो तो 1 मिनट काफी है, 5 मिनट काफी है, ठीक है। क्या झील को पार कर लेंगे क्या 5 मिनट में, नहीं। तो कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं, ठीक है, एक होता है तर्क, दूसरा होता है कुतर्क, ठीक ना। तो यहाँ पे झील का मतलब यह है कि स्थल खंड का वह भाग, वह गड्ढा युक्त भाग या क्षेत्र जिसमें किसी भी माध्यम से जल भरा हो, तो वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, वो पूरा क्षेत्र कहलाता है बच्चों झील, ठीक है, झील। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे झीलों को, ठीक है, देखने जा रहे हैं झीलों को। तो झील की परिभाषा हो गई, ठीक। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कुछ झीलों का मैं जिक्र करूंगा, ठीक है, जिक्र करूंगा। अब अच्छा, अब देखो जैसे, जैसे ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास, अब देखो है ना मैप, ठीक ना, एटलस है। अब इस एटलस का देखो क्या फायदा, अब यही चीज मैं देखो यहाँ पे मुझे बनाना नहीं पड़ता, मैं क्या करता, तुम लोग को बोल देता, लोकेट करा देता कि ये है, ठीक है, देखो खोजो तुम लोग और टिक मारो, ठीक। तो अब देखो यहीं पे खैर उतना तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, बट ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, ठीक है, अथाबस्का, रेनडियर और विनीपेग, ठीक है। तो ये 5 यहाँ पे झील है, तो इन्हीं का हमको क्या करना है, इन्हीं का हमको यहाँ पे लिखना है नाम, ठीक है, इन्हीं का लिखना है नाम, ठीक। तो यहाँ देखते हैं, ठीक है, तो ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, अथाबस्का, अथाबस्का, ठीक है, अथाबस्का, विनीपेग, अच्छा ये विनीपेग का मात्रा गलत हो रहा है क्या, ग्रेट बियर अथाबस्का, ये नहीं, ये इसको यहाँ दिखाएंगे, ठीक ना, यहाँ विनीपेग, विनीपेग, ठीक है, विनीपेग, यहाँ एक दर्शाएंगे, ठीक है, रेंडियर, ठीक है, रेंडियर। तो कितने हो गए बच्चों, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पर्वतमालाएं हो रही हैं, ठीक है, हमको 5 देखना है, 5 देखना है। तो ग्रेट बियर, अथावस्का, रेंडियर, विनीपेग, ठीक है, और
अथाबस्का हो गया, ठीक है, अथाबस्का। ठीक है, ग्रेट स्लेव, ठीक ना, ग्रेट स्लेव। तो एक यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है, एक यहाँ पे ग्रेट स्लेव, ग्रेट ग्रेट स्लेव। तो ये बच्चों 5 झीलें यहाँ पे हमको दिख रही हैं, समझ रहे हो, 5 झीलें, ठीक। तो ये 5 झीलें, और दूसरा बच्चों यहाँ कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र लिए 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक ना, 5, समझ रहे हो। तो ये ऐसे कुछ इस तरह से ऐसे ये आया हुआ है, ठीक है, 5। ये बच्चों 5 झील अभी यहाँ पे और हैं। तो ये जो 5 झील हैं, इन 5 झीलों को देखो क्या कहते हैं, इन 5 झीलों को कहते हैं ग्रेट लेक्स, ठीक है, ग्रेट लेक्स। या हम बात कर लें, हिंदी में कह लें तो इनको हम कहते हैं महान झीलें, ठीक है, महान झीलें। अब ये महान झीलें कौन कौन है, महान झीलें कौन कौन, तो इसका बच्चों, इसका एक बड़ा आसान सा, इन 5 झीलों को याद करने का एक बड़ा आसान सा कोड है, समझ रहे हो, बड़ा आसान सा कोड है। मैं कभी कोड पे जो है वेट नहीं देता हूँ, मगर कभी कभी कुछ कंडीशन में कोड जो है वो फायदेमंद होते हैं। एक होता है पूरा कोड बेस पढ़ाई, तो वो अर्थ का अनर्थ है, समझ रहे हो ना, अर्थ का अनर्थ है। तो यहाँ पे एक हम लोगों को कोड मिलता है। कोड मिलना मतलब क्या, कि किताब वगैरह कहीं भी ढूंढोगे तुम लोग को खुद मिल जाएगा, ठीक है, खुद मिल जाएगा। ये मेरी स्वयं की खोज नहीं है, साफ बात बताता हूँ, ठीक है, ये मेरी स्वयं की खोज नहीं है, ट्रिकी किताब जो होते हैं उसमें मैंने इसको देखा था, ठीक। तो ये होम्स, होम्स यहाँ पे हम लोग को मिला। अब देखो, अब ये 5 झीलें कौन कौन हैं, तो बहुत समस्या नहीं होगी याद रखने में, ठीक है। तो 5 झीलें यहाँ लिखें, हम क्रम से बच्चों लिखते हैं। सबसे पहला एच, एच ह्यूरन, ह्यूरन, ठीक। दूसरा ओ, ओ ओंटारियो, ओंटारियो, ठीक है। एम, एम मिशिगन, ठीक है, एम मिशिगन, मिशिगन, ठीक है। 4 देखें, 4 ई, ई ठीक है, ये एस, 5वां एस सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है। सुपीरियर को बच्चों यहाँ लिख दें, यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, सुपीरियर, सुपीरियर, ठीक है। और ई से हो जाता है ओंटारियो, ईरी, ठीक ना, ईरी, ईरी। तो ह्यूरन, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, ठीक है, और सुपीरियर। तो ये बच्चों 5 महान झीलें हैं, ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें जिसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना होगा, कौन सी झील, देखो ये बच्चों मैंने बॉर्डर जो दर्शाया है ना, ये जो बॉर्डर मैंने दर्शाया है, ये ऐसे, ये देखो ये चारों झीलों से होके गया है बॉर्डर, ठीक ना, मगर ये जो पार्ट है ना, ये एक झील, ठीक, ये एक झील पूरी तरह अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो वो कौन है, सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर। तो लिख देंगे इसको पूरी तरह, पूरी तरह यूएसए, लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेस कम है, पूरी तरह यूएसए में, यूएसए में स्थित है, यूएसए में स्थित है, समझ रहे हो। तो ये 5 झीलें, अच्छा ये 5 झीलें बच्चों, अब जरा, अब जरा हम बात करें झीलों की, ठीक है, झीलों की। तो झीलों का निर्माण कैसे होता है, झीलों का निर्माण कैसे होता है, तो देखो मैंने क्या बताया कि झील क्या है, स्थल खंड पे गड्ढा युक्त एक क्षेत्र जिसमें किसी भी माध्यम से भर गया हो जल, ठीक। तो अब कौन कौन से ऐसे माध्यम हो सकते हैं कि जिससे हमारे स्थल पे एक वृहद गड्ढा युक्त क्षेत्र बन जाए, इंपॉर्टेंट बात यह है। तो कैसे हो सकता है, ठीक, तो भूकंप के द्वारा, ठीक है, भूकंप आएगा, धरती फट जाएगी,
तो एक बृहद गड्ढायुक्त क्षेत्र हो गया, ठीक है, गड्ढायुक्त क्षेत्र हो गया। दूसरा हम देखें, दूसरा भूकंप, भूकंप से भी धरती फट जाती है जब रिक्टर स्केल बहुत ज्यादा हो, ठीक। थर्ड कंडीशन उल्का पिंड आके गिर जाए, उल्का पिंड, ठीक है। फोर्थ कंडीशन मनुष्य खुद बना दे, यानी कृत्रिम झील बना दिया जाए, ठीक है, खुद बना दे तो वो क्या होगा, कृत्रिम झील। और क्या कंडीशन है, पवन के द्वारा भी झील बनते हैं, झील के चैप्टर में बताऊंगा पवन द्वारा कैसे, ठीक है, पवन द्वारा कैसे, दिमाग अगर लगा सकते हो तो खुद बताना, ठीक है। हिमानी, अब ये आश्चर्यचकित करेगा, समझ रहे हो, तुम लोग को आश्चर्यचकित करेगा। हिमानी यानी बर्फ, बर्फ। अब कहोगे सर हिमानी के द्वारा कैसे बन जाएगा झील, हिमानी के द्वारा सर झील कैसे बन जाएगा, बर्फ क्या है, हिमानी मतलब बर्फ, बर्फ क्या है, वो तो पिघल जाएगा, वो कैसे गड्ढा कर देगा, करेगा, कैसे करेगा, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो समझना है। अब जब यूपीएससी वगैरह का पेपर दोगे, ठीक है, मेंस वगैरह, समझ लो, तो वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या, ये ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेनडियर, विनीपेग, ठीक है, और ये 5 महान झीलें, इनका निर्माण, इनका निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, ठीक, किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। अब इस बात को समझाना होता है, लिखना होता है कि कैसे हुआ है, ठीक। तो बहुत आसान सी बात है कि हिमानी के द्वारा झील का निर्माण कैसे होता है, ठीक। देखो है क्या, ये मैं चर्चा करूंगा इस बात का, क्या मैं यहाँ एक शब्द यूज कर रहा हूं, आइस एज, ठीक ना, यहाँ पे एक शब्द यूज कर रहे हैं, आइस एज। अब ये कहोगे सर आइस एज क्या है, समझाएंगे पैमाने पे, अभी टॉपिक से भटकना नहीं है। तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं हिमयुग, ठीक है, या हिमानी युग, हिमानी युग। तो अब ये जो हिमानी युग है, ठीक है, तो देखो इनका निर्माण कैसे हुआ, करीब आज से 20 से 22 लाख साल पहले, ज्यादा एथेंटिक बात करें तो 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी पर आया था आइस एज, आइस एज, यानी कि ये हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा जो पृथ्वी है, ठीक, ये क्या हुआ, ये बच्चों ये आके यहाँ ऐसे, ठीक ना, ये पूरा इतना आके बर्फ से, बर्फ पूरा इतना आके इसको ढक लिया, ठीक ना, पूरा इसको बर्फ ने क्या किया, ढक लिया, ठीक, ढक लिया, इधर से भी ऐसे आके ढक लिया, ढक लिया। तो फिर देखो होता क्या है, होता क्या है इस क्रम में, ये जो बर्फ आके यहाँ पे जमे रहे, समझ रहे हो, जमे रहे, तो फिर एक आइस एज चलता रहा, यानी कि बर्फ जो है वहां पे पूरा जो है इस क्षेत्र में बर्फ का पूरा एक क्या था, दबाव था, पूरा बर्फ बिछा हुआ था, मोटी, कई किलोमीटर मोटी परत, समझ रहे हो, कई किलोमीटर मोटी परत, ठीक। तो अब देखो, अब होता क्या है कि जब आइस एज खत्म होगा, यानी कि जब तापमान बढ़ेगा, ठीक ना, तापमान बढ़ेगा, तो फिर होगा क्या, ये बर्फ जो आगे बढ़े हुए हैं ना, फिर ये क्या होगा, ये धीरे धीरे पीछे हटेंगे, ये गलेंगे, ठीक। तो जब ये गलना शुरू किया तो ये क्या किया था, ये वहां की मिट्टी को, वहां की मिट्टी को ये क्या किया, उखाड़ दिया, ठीक ना, उखाड़ते हुए ये पीछे हटा, ठीक। जैसे इमेजिन करना, बर्फ की सिल्ली, बर्फ की सिल्ली, पहले शादी विवाह में जो है, शादी विवाह में ऐसे बर्फ की सिल्ली आते थे, फ्रिज व्रिज का बहुत जमाना नहीं था, हम लोग बहुत छोटे छोटे जब थे, बहुत फ्रिज व्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, तो आते थे बर्फ की सिल्ली और उसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है ड्रम में बर्फ में करके रखा जाता था, ठीक है, रखा जाता था। तो सिल्ली अगर कहीं मिले उस पर ऐसे हाथ रखना, ठीक ना, हाथ रखना, उसके बाद हाथ को अपने खींचना, देखना हाथ छूटेगा नहीं, तुरंत नहीं छूटेगा, समझ रहे हो, तुरंत नहीं छूटेगा, चिपक जाता है, ठीक। तो ये बर्फ भी तो कई कई हजार सालों तक ये ढका रहा। अब अगर ढका रहा है तो जब ये पीछे हटेगा, या तो बर्फ कोई खींचे या हम अपना हाथ खींचे, दोनों कंडीशन में हमारे हाथ पे प्रेशर तो पड़ेगा पड़ेगा, ठीक। तो प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या है भाई, हालांकि बर्फ छोटा सा, वो इतना पावर नहीं है कि हमारा ये स्किन जो है उसको खींच ले, ठीक है, नोच ले, ऐसा नहीं हो पाएगा। बट हमारा जो रॉक है, जो चट्टान है, मिट्टी है, वो इतना ठोस नहीं है, इतना मजबूत नहीं है कि उतनी कई किलोमीटर परत जो बर्फ की है वो उसे खींच ना पाए। तो ये पीछे जब हटा तो उसको क्या किया, नोच लिया,
ठीक ना, गड्ढा बना दिया। और जब गड्ढा बना दिया तो क्या हुआ, तो इस तरह से ये देखो क्या हुआ, ठीक है, पीछे हटा तो इस तरह से ये गड्ढा करते चला गया, ठीक है। और पूरा बर्फ जो है ऊपर, नॉर्थ जो है पोल है, उत्तरी ध्रुव, वहां पे अपने पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया। तो ये क्षेत्र क्या हुए, ये हो गए बच्चों गड्ढे। और जब ये गड्ढे हो गए तो अब चाहे वर्षा का जल, ठीक है, चाहे वर्षा का जल या अन्य किसी भी माध्यम से इसमें आके भर जाए जल, तो अब ये क्या हो गया, स्थल खंड का गड्ढा युक्त क्षेत्र, स्थल खंड का गड्ढा युक्त क्षेत्र जिसमें किसी भी माध्यम से क्या है, जल भर गया है, तो ये क्या है, झील, ठीक, झील। तो मैंने बताया। तो अब हम लोग नॉर्थ अमेरिका में झीलों को देखें तो टोटल हमने कितने झील देखे हैं, 10 झील देख लिया, ठीक, 10 झील देख लिया, ठीक। यहाँ हम देख रहे हैं ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, ठीक है, रेनडियर, ठीक है, विनीपेग, और यहाँ 5 महान झीलें, 5 जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित हैं, जिनको हम कहते हैं ग्रेट लेक्स, ठीक ना, यानी महान झील। तो महान झील में मैंने ये तुम लोग को क्या बताया, कोड बताया, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर, ठीक है। 5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। देखो मैंने जो है ये मैपिंग मैं पहले से जैसे पढ़ाता हूँ तो बहुत पहले से मैंने करके इसको रखा हुआ है, ठीक है, मैपिंग को मैंने बहुत पहले से करके रखा हुआ है। और इसमें बहुत कुछ अपडेट होने वाली चीज़ नहीं है, समझ रहे हो, एटलस में बहुत कुछ अपडेट हो ऐसा नहीं है। मेरा एटलस देखो काफ़ी पुराना है, समझ रहे हो ना, काफ़ी पुराना है। यहाँ देखो हल्का सा ये तुम लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, हल्का सा ये गड़बड़ भी हो गया, समझ रहे हो, तो पुराना है। तो इतने लंबे समय के बाद भी, इतने लंबे समय के बाद भी मुझे ये 5 झील मुझे याद है, ठीक ना, मुझे याद है। अभी देखो थोड़ा सा बस ये ई का मैटर थोड़ा सा फंस रहा था मगर याद आ गया। तो 5 बार अगर इसको उच्चारित करोगे, ठीक है, तो याद हो जाएगा, ठीक, यानी ह्यूरन, ठीक है, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर, सुपीरियर। तो ये 5 झीलों के नाम में क्या करेगा, 3 झील का नाम देगा और एक नाम उठा के क्या करेगा, यहां से डाल देगा, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, रेनडियर, विनीपेग, ठीक, इनका नाम, इनमें से किसी एक का नाम डाल देगा और पूछेगा महान झीलों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, ठीक है, कौन शामिल नहीं है। तो ये तुम लोग को बच्चों बताना पड़ेगा, समझ रहे हो, बताना पड़ेगा। तो यहां तक की बात हम लोग की क्लियर होती है, ठीक है, चल क्लियर होती है। तो हम लोगों ने बच्चों, हम लोगों ने यहाँ से देखो क्लास को स्टार्ट किया था और ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे समझा था। कल मैं यहाँ से कुछ होमवर्क दूंगा, आगे पढ़ाने के बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक। आज होमवर्क नहीं देंगे, हम कल देंगे, और कल जब होमवर्क देंगे तो उसमें तुम लोग क्वेश्चन बताना, ठीक है। और जो मैं होमवर्क दूंगा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी, ठीक है, होमवर्क से ही क्या होगा, चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक। तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं रोकेंगे, ठीक है, और फिर इसी नॉर्थ अमेरिका को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है, और प्रयास करेंगे कल नॉर्थ अमेरिका से जो जो पॉइंट्स और हैं वो क्या हो, खत्म हो जाए, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात क्लियर, ठीक। तो कल की क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, चलिए, ठीक।